नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, डीमैट खातों की सुरक्षा। मतलब आजकल निवेश के लिए डीमैट खाते तो चाहिए ही, पर सवाल ये है कि हमारा पैसा, हमारे शेयर्स, क्या वो वाकई सेफ हैं इनमें? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जायज़ है। आज जो हम जानकारी देख रहे हैं वो इसी पर है कि डीमैट खाते और शेयर बाजार का जो पूरा सिस्टम है, उसमें सुरक्षा के क्या पहलू हैं। हाँ, तो हमारा मकसद आज यही है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे डीमैट खाते को सेफ रखा जा सके, ताकि निवेश करके थोड़ा चैन से रहा जा सके। अक्सर ये टेंशन रहती है ना कि भाई दस्तावेज, फंड्स, निवेश सब ठीक रहेगा या नहीं। हाँ, ये चिंताएं तो होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि कुछ ठोस तरीके हैं, कुछ कदम हैं जिनसे सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, DIS पुस्तिका की सुरक्षा। अच्छा, ये DIS पुस्तिका, डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप, सुना है ये बैंक चेकबुक जैसी ही अहम है। इसको इतना क्यों संभालना है? हाँ, बिल्कुल चेकबुक जैसी ही। देखिए, जब आप शेयर बेचते हैं ना, तो इसी स्लिप पर साइन करके सारी डिटेल भरते हैं। कौन सा शेयर, ISIN नंबर क्या है, कितने शेयर, ये सब। ओके। अब सोचिए, अगर ये साइन की हुई स्लिप किसी गलत हाथ में पड़ गई तो उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए इसे कभी भी खाली या साइन करके कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रोकर के पास भी नहीं। मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और मामला है, पावर ऑफ अटर्नी यानी POA। सोर्स कह रहा है कि लिमिटेड POA पर जोर देना चाहिए। ऐसा क्यों? नॉर्मल POA में क्या दिक्कत है? हाँ, देखिए, लिमिटेड POA का मतलब है कि आप अपने डिपॉजिटरी पार्टनर मतलब DP को सिर्फ सेटलमेंट से जुड़े काम के लिए ही शेयर डेबिट करने का अधिकार दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ जरूरत के लिए? बिल्कुल। जनरल POA में अधिकार थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, जिससे कभी-कभी मिसयूज का रिस्क रहता है। लिमिटेड POA ज्यादा कंट्रोल देता है, ज्यादा सेफ है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को। ये वाकई बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, खाते का रेगुलर मिलान। सोर्स में लिखा है कि सेबी ने SMS अलर्ट जरूरी कर दिए हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी डीमैट खाते से कोई शेयर डेबिट होता है, NSDL या CDSL, जो भी आपकी डिपॉजिटरी है, वो आपको एक SMS भेजती है। ये एक तरह की रियल टाइम ट्रैकिंग है। तो मतलब इन SMS को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल भारी पड़ सकता है। अगर आपको कोई ऐसा डेबिट दिखे SMS में जो आपने नहीं किया है, तो फौरन बिना देर किए अपने ब्रोकर और DP को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि हर डीमैट ट्रांजैक्शन का एक ऑडिट ट्रेल होता है, मतलब पता लगाया जा सकता है कि शेयर कहाँ गए, कैसे गए, लेकिन एक्शन जल्दी लेना होगा। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि चलो जांच हो सकती है। अगला पॉइंट है कॉन्टैक्ट जानकारी अपडेट रखने का। सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, पर इसकी क्या खास अहमियत है? है तो बेसिक, पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सोचिए, अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया या ईमेल ID और आपने DP को बताया नहीं, हाँ। तो ये ज़रूरी SMS अलर्ट्स या खाते से जुड़ी कोई भी ज़रूरी सूचना वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं। सही बात है। और क्या पता वो गलत जानकारी की वजह से किसी और के हाथ लग जाए। इसलिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID हमेशा अपडेट रखना, ये सुरक्षा के लिए मतलब मस्ट है। बिल्कुल सही कहा। जानकारी सही टाइम पर मिले, यही तो पहली सेफ्टी लेयर है। चलिए, अब आखिरी उपाय देखते हैं, खाता इस्तेमाल न होने पर उसे फ्रीज करवाने की सुविधा। ये किसके लिए है और कब काम आती है? ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जो मान लीजिए कुछ टाइम के ट्रेडिंग नहीं कर रहे, शायद कहीं बाहर गए हैं, विदेश यात्रा पर, या किसी और वजह से खाते पर रोज नजर नहीं रख पा रहे। हाँ, होता है ऐसा। और मान लीजिए विदेश में हैं तो वहाँ लोकल नंबर शायद काम ना करे, तो SMS अलर्ट भी नहीं मिलेंगे। तो फ्रीज करने से होता क्या है एग्जैक्टली? आपको बस एक साइन किया हुआ एप्लीकेशन देना होता है अपने DP को। इसके बाद खाता फ्रीज हो जाता है। मतलब उसमें क्रेडिट्स तो आते रहेंगे, जैसे डिविडेंड आया, बोनस शेयर आए, वो सब जमा होता रहेगा। ओके। लेकिन खाते से कोई शेयर डेबिट नहीं हो पाएगा, कोई उसे बेच नहीं सकता, एक तरह से ताला लग गया। और इसे दोबारा चालू करना वो मुश्किल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको खाता दोबारा यूज करना हो, बस एक और एप्लीकेशन दीजिए, वो डीफ्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है ये सेफ्टी का। तो कुल मिलाकर देखें तो डीमैट सुरक्षा के ये 4 मेन पिलर हो गए। अपनी DIS बुकलेट संभालना, SMS अलर्ट्स पर फौरन ध्यान देना, कॉन्टैक्ट इन्फो हमेशा अप टू डेट रखना, और जरूरत न होने पर खाते को फ्रीज करवा लेना। एकदम सही। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक्टिव तरीके हैं अपने निवेश को, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेफ रखने के। इनसे निवेशक अपने खाते पर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। बिल्कुल, ये तो वो तरीके हो गए जो भी मौजूद हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिजिटल दुनिया फैल रही है,
क्या लगता है भविष्य में डीमैट खातों को और सेफ बनाने के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे शायद बायोमेट्रिक्स या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ये सोचने वाली बात है।